नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघन और आप देख रहे हैं मेघन ज्ञान के। देखिए, हमारे बिहार से मज़दूरों का पलायन करने का कोई ये नया टेक्निक नहीं है। मौर्ज काल से ये सिलसिला चला हुआ आता आ रहा है। और पलायन करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप गलत लीडर को चुन रहे हैं। आप गलत लीडर को चुनेंगे तो अक्सर ही पलायन की समस्या देखने को मिलेगी। तो आप सही वोट करें और सही लीडर को चुनें, तभी आपको यहाँ पे रोज़गार देगी। और हमारे यहाँ रोज़गार बहुत है, लेकिन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है। तो जितना जनसंख्या घनत्व है उस हिसाब से तो लोगों को यहाँ से कहीं ना कहीं पलायन करके मतलब अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तो गुजारना होगा। लेकिन हमारे यहाँ से कुछ आपको हर देश में या हर राज्य स्टेट में आपको मिल जाएंगे। हम लोगों को पॉलिटिशियन लोग समझता है लेबर क्वालिटी। अगर कोई वहाँ पर कोई कंपनी का ठेकेदार है, अगर उसको कोई कुछ लेबर मजदूर चाहिए तो वो बोलता है कोई बिहारी टोला में जाओ और वहाँ से उठा के लाओ। तो हम लोग को ये लोग लेबर क्वालिटी के आदमी समझ रखे हैं। तो हमें आगे चल के ऐसा न हो पाए, इसलिए आप लोग जनसंख्या पर नियंत्रण रखें और सही पॉलिटिशियन को चुनें। क्योंकि सही पॉलिटिशियन को चुनोगे तभी यहाँ पर कंपनी वगैरह बैठेगी, जिससे कि कुछ रोज़गार उत्पन्न होगी। कंपनी बैठने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह भी है कि ज़मीन, लोग कहते हैं कि ज़मीन की कमी है। हमारे यहाँ ज़मीन की नहीं कमी है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बनने नहीं देना चाहते। जैसे कुछ पॉलिटिशियन हो गया, वो देखते हैं कि अगर बन जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग यहीं पर काम करेंगे, फिर हमें मुनाफा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा लोग हैं कि बनाना चाहते हैं कंपनी यहाँ, मतलब अपना ज़मीन देकर या कुछ भी हो, थोड़े मोड़े पैसे लेकर या कुछ भी हो, कंपनी बनाना चाहता है। सरकार नहीं बनाना चाहती है। कि सरकार का कोर उस तरफ है, क्योंकि हम लोग को नीतीश चाचा नहीं चला रहे हैं, हम लोग को मोदी जी चला रहे हैं। तो मोदी जी जो कहेंगे, अमित शाह जी जो कहेंगे वही होगा। वो गुजरात में फैक्ट्रियाँ बनवाएंगे, बड़े बड़े चीज़ का उद्घाटन करेंगे, और बिहार में आएंगे तो बस 5 किलो अनाज को बढ़ा के 10 किलो कर दिया गया, 10 किलो के 5 किलो कर दिया, बस यही बात करेंगे। तो हम लोग को सजग और व्यापारिक रहना होगा, और हम लोग को जीवित जागृत रहना होगा, और लोगों को ये प्रचार करेंगे कि हाँ भाई, पैसे पर वोट नहीं दो, अनाज पर वोट नहीं दो, वोट दो काम पर। अब हम लोग के विधायक है, अभी बीजेपी का विधायक है, तो हम लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन वो अच्छा काम किए तभी तो हमने उनको वोट दिया। अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि देश में किसका सरकार बना है, हम लोग को ज़रूरत है कि अपने क्षेत्रीय नेता को सही चुने। अगर क्षेत्रीय नेता को आप सही चुन रहे हो तो विकास निश्चित है, पक्का है। हम लोग को इधर रोड है, नल जल योजना है, सारा चीज़ एकदम मस्त चल रहा है, धकाधक चल रहा है। हम लोग देखें, हम लोग नेता अच्छा चुने, इसीलिए चल रहा है। तो आप लोग से गुंजारिश है, विनती है कि आप लोग सरकार चुने तो अच्छा से चुने। लेकिन आप लोग चुनते ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, हाल फिलहाल में फिर से वोट होने वाली है, तो आप लोग अच्छा सरकार चुनिएगा। अभी तो नहीं होगा, अभी लगभग 4 साल बचा है, अभी पंचायत का वोट होने वाला है। तो ये सब देखते हुए आप लोगों को ये सब फैसला लेना होगा। हम लोग के यहाँ से ज़्यादा मजदूर इसलिए निकलता है कि हम लोग के यहाँ सबसे निम्न, मतलब कि साक्षरता दर भी सबसे कम है बिहार का ही। बिहार का साक्षरता दर आपको पता होना चाहिए, सबसे कम है, जो कि केरल का सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर। केरल में देखिए ज़्यादा साक्षरता दर है। वहाँ पर ब्लाइंड लेडीज को एक जज बनाया गया है, ब्लाइंड लेडीज को। और यहाँ पर देखिए इतना शिक्षित लोग, युवा लोग घूम रहे हैं, कोई को जॉब नहीं मिल रहा है। ब्लाइंड लेडीज, उनको जॉब मिलना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। और हमारे बिहार में कंपनी वगैरह कम है, लोग बिजनेस करके अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं। आप अगर कंस्ट्रक्शन विभाग में जाइएगा, घर निर्माण करने वाला में, तो कुछ ठेकेदार ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे काम करवा लेंगे, और आपको फिर वो 1 महीना काम करवाएंगे तो 15 दिन का पैसा देंगे, 15 दिन का पैसा अटका लेंगे। ऐसे ठेकेदार हमारे मतलब कि बिहार में मौजूद होते हैं। तो आप इन सब से बचकर काम करें। और मैं ये सब देख चुका हूँ, हमारे चाहने वाले बहुत ये सब विभाग में है, ठेकेदार है, कुछ भी है, कोई भी है, तो हम लोग ये जानते हैं। तो आप लोग सजग रखें, सुरक्षा रखें, और लेबर क्वालिटी को कमाएं, और सही आदमी को वोट दें, और
अधिकार का मांग करें, अपना अधिकार को जानें। हमारे बिहार में ऐसा है कि लोग अपना अधिकार को नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोले और किसको बोले। अगर बोल देते हैं, अगर पुलिस वाला कोई को बोल देंगे तो कल होकर हमें जेल में डाल देगा, या किसी पॉलिटिशियन को बोल देंगे तो कल होकर कुछ हो सकता है। इसलिए लोग अपना मुंह में ही छिपा कर बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन मुंह में रखने से नहीं होगा दोस्तों, बात को आगे निकालना पड़ेगा। बात को आगे निकालिएगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर देखिए क्या होता है। अभी वोट आने वाली है और अभी बंगाल और असम में पंजाब वोट का नज़ारा चल रहा है, तो सारा पॉलिटिशियन लोग वहाँ पर जा रहे हैं, अभी वोट दे रहे हैं। और हम लोग देखते हैं बिहारी कब तक मतलब लेबर पॉइंट में काम करेगा, कब तक लेबर ही कहलाएगा। जैसे हम लोग को दूसरे राज्य में जाते हैं तो बहुत नीच तरीके से देखा जाता है, बिहारी है भैया, बिहारी बहुत कुछ कर सकता है, पता है कहाँ है। बिहार के होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और ये बोलना चाहते हैं कि हम इस पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमें ये टास्क मिला है कि आज तुम्हें ये पूरा करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जय हिंद।